नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नोवेश। मैं आपके सामने जो आज टॉपिक लाया हूँ वो है स्किन के बारे में, क्योंकि अभी जो समर सीज़न चल रहा है उसमें मेनली स्किन डिसीज जो है वो ज़्यादा पाए जाते हैं। इसमें कुछ पिंपल्स का ज़्यादा आना, मुंह के ऊपर अलग अलग से कुछ दाने बनना, या फिर कहीं इचिंग होना, या फिर थाई रीजन में या फिर बक्कर रीजन में जो है वो इचिंग रहना, एक्सिलरी रीजन में इचिंग रहना। तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये ज़्यादातर पाई जाती है समर सीज़न में, क्योंकि धूप काले में बहुत ज़्यादा पसीना आता है और पसीना फिर वो कहीं ना कहीं उसको साफ नहीं हो पाता है पसीना, क्योंकि दो कालो उपपुष्य एत, ये आयुर्वेद में चरक संहिता में बताया गया है कि तो दो समय नहाना चाहिए। तो ये आपको इस चीज़ों में फॉलो करना है, क्योंकि स्किन डिसीज़ वहीं पे रहेगा जहाँ पे गंदगी रहेगी। इसी कारण 2 बार नहाने का चरक संहिता में लिखा गया है। चरक संहिता जो लगभग यहाँ से 4000 साल पुरानी संहिता है आयुर्वेद की, और प्राचीन संहिता है, और जो भी लिखा है वो बहुत सोच समझ कर लिखा है, बहुत गहन अध्ययन के पश्चात उसको लिखा गया है। इसीलिए आपको ये जो मालूमात रहनी चाहिए। आज का जो स्किन का जो टॉपिक है मैंने इसी कारण से लिया है कि स्किन डिसीज जो है ये ज़्यादा पाए जाते हैं या फिर रहते हैं, इसमें इन्फेक्शन इसका ज़्यादा रहता है। स्कैबीज इसे कहेंगे, या फिर कंप्लीट कुछ बॉडी में इचिंग रहना, कुछ इसमें पैपुल्स फॉर्म होना या इरप्शन रहना, इस तरह के अलग अलग इसके जो लक्षण है वो पाए जाते हैं। कभी कभी स्किन से जो स्पस भी निकलता है, या फिर ज़्यादा खुजलाने से ब्लीडिंग भी कुछ कुछ पेशेंट में हमने देखी है। तो इसमें मैं जो रेकमेंड करता हूँ वो मेनली करता हूँ कि खट्टी चीज़ें और जो नमक वाली चीज़ें या नमकीन चीज़ें, इसको मैं कम्प्लीटली अवॉइड करने के लिए कहता हूँ पेशेंट को, क्योंकि ये जो रस जो है आयुर्वेद में 6 प्रकार के रस है: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। उसमें से लवण रस को और अम्ल रस को, मीन्स दही, अचार, नींबू, इस तरह की जो खट्टी चीज़ें हैं, और फिर जो नमकीन चीज़ें हैं वो उसको हम कम्प्लीटली अवॉइड करते हैं जिनको स्किन डिसीज़ है। तो ये आपको पालन करना है मेनली स्किन डिसीज़ में। इन 2 रसों की जो चीज़ें बनी हुई है उसको नहीं खाना है। आपको साफ़ सुथरा रखना है, रुकना है। जो भी कपड़े हैं वो साफ़ सुथरे पहनना है। दुर्गंध वाले कपड़े या फिर गंध है जिसमें वो नहीं पहनना है। और इनर वियर जो है आपके वो साफ़ सुथरे रहने हैं, रोज़ाना धोने वाले। और जो नहाना है या फिर शरीर को क्लीन करना है, त्वचा को क्लीन करना है, तो वो आपको बार बार करना चाहिए। जिस तरह से आपका वर्क रहता है, जो जिस तरह से आप परिश्रम करते हैं, या कुछ आउटर में करेंगे या इनर में करेंगे, मीन्स आउटडोर या इंडोर, जो भी आपका जो परिश्रम रहेगा उसके हिसाब से आपको आपकी जो हाइजीन है वो मेंटेन करना अच्छा रहेगा। तो इस डिसीज़ में जो है हम मेनली अलग अलग तरह की जो रसकल्प है या फिर वटी गुटी है या एकल द्रव्य है ये यूज़ करते हैं। मैं इसका कुछ आपको नाम बताऊंगा, लेकिन आपको ये द्रव्य जो है या फिर मेडिसिन है खुद नहीं लेनी है। आपके जो नज़दीक की फिजिशियन है उनके पास जाके आपको ये लेना है। सिर्फ आपका एक नॉलेज बढ़े, आपको थोड़ा नॉलेज इसका पता रहे, इसी कारण से मैं आपसे ये बातें शेयर करता हूँ। तो इसमें पंचकर्म भी करवा सकते हैं, जैसा कि वमन है, विरेचन है, रक्तमोक्षण है। मैंने जलोकाप में भी पहले वीडियो बनाया है, तो आप जलोकाप भी देख सकते हैं। तो लीच लगाना जिसे कहते हैं वो भी करवा सकते हैं, लीच लगाने का। और फिर वेन से ब्लड निकालना, तो ये भी हम करते हैं, जिसको हम करते हैं रक्तमोक्षण, ये भी हम करवाते हैं। और फिर वमन और विरेचन, ये 2 चीज़ें पंचकर्म में अच्छी रहती है। दवाई में ये तो हुआ शोधन चिकित्सा। शमन चिकित्सा में हम कुछ लेपी देते हैं, कुछ ऑइंटमेंट देते हैं जिसमें गंधक या फिर नीम है, गंधक है, खदीर है, अनंत मूल है। तो इस तरह के जो चीज़ें है वो हम अप्लाई करने के लिए कहते हैं। उसमें फिर एक पंचवल्कल करके आता है, इसका भी हम यूज़ करते हैं। नेग्रोद या
वर्ड है, उदुम्बर है, प्लक्स है। तो इस चीज़ों का जो लेप है या इसका ऑइंटमेंट भी आता है, ये भी हम इसको ऑर्गेनिक लेप कहते हैं। कुछ जो चीज़ें हैं, करंज का तेल है, इसको भी हम अप्लाई करते हैं। नीम का तेल है, इसको भी हम अप्लाई करते हैं पेशेंट में। इसमें रिजल्ट हमें अच्छे पाए हैं। कुछ अगर इंटरनल कहेंगे तो गंधक रसायनवटी है या फिर कैशोर गुग्गुड़ है। तो ये जो अलग अलग गुग्गुड़ से बनी हुई जो चीज़ें हैं जो स्किन डिसीज़ पे काम करती है, इसको हम यूज़ में लाते हैं। अलग अलग तरह की वटी गुटिया है, इसको भी हम लेते हैं, जैसे दारू हरिद्रा का है। तो ये सभी चीज़ें जो है काम आती है। कुछ आसो अरिष्ट है, सारी वाद्यासो है, या फिर जिसे कहेंगे कि हम अनंतमूल सारीवा है, मंजिष्ठा का है, खदीर है, तो खदीर का भी यूज़ कर लेते हैं। तो खदीर अरिष्ट करके आता है, मंजिष्ठा अरिष्ट आता है, सारी वाद्यासो आता है, तो इसको भी हम यूज़ में लेते हैं। अलग अलग तरह के बहुत सारे प्रिपरेशन मार्केट में मिलेंगे आपको, जो स्किन डिसीज पे काम करेंगे, जो ब्लड प्योर करने काम करेंगे। लेकिन आपको खुद से कुछ भी नहीं लेना है। आप अपने नज़दीक के जो भी फिजिशियन हैं उनके पास जाके उनकी सलाह से आपको ट्रीटमेंट करवानी है, क्योंकि ट्रीटमेंट जो है ये बहुत वैरायटी है ट्रीटमेंट की। अलग अलग तरह पेशेंट के ऊपर अलग अलग इसकी ट्रीटमेंट चलवाती है। एक श्लोक आता है, दुष्यम देशम बलम कालम अनदम प्रकृति मोया सत्व सात्म्यता अवस्थाच्य पृथकविदा। तो ये श्लोक है। तो ये 10 बातें जानने के बाद में ट्रीटमेंट करवाते हैं। दुष्य क्या है, देश क्या है, बल क्या है, काल क्या है। तो आप इसको डायरेक्टली कहीं पर भी न जागते हुए मेडिसिन लेने का नहीं है आपको आपके फिजिशियन से ही मेडिसिन लेना है। कुछ इसमें पंचकर्मा भी करवाना है तो आप वही आपके नज़दीक के जो फिजिशियन उनसे ही आप पंचकर्मा करवा लीजिए। वमन विरेचन, रक्तमोक्षण, लीच थेरेपी है, या फिर वेनस पंक्चर करके है, वो भी करवा सकते हैं आप। तो ये अलग अलग तरह की ट्रीटमेंट इसमें स्किन डिसीज में चलती है। इसमें जो ल्यूकोडर्मा है, इस तरह की भी ट्रीटमेंट अच्छी होती है ल्यूकोडर्मा में, या फिर सोरियासिस है उसमें भी होती है, या फिर स्कैबीज है उसमें भी होती है, या फिर कई ब्लिस्टर फॉर्म हो रहे हैं, या फिर कई जिसे कहेंगे कि कुछ पिंपल्स जैसा कुछ चीज़ें बनी हुई है चेहरे के ऊपर में। तो ये भी चीज़ें काम में आती है इसमें, जो अभी तक मैंने आपको बातें बताई है। तो आपको जो डिसीज़ है उसके बारे में ही आप जाके कंसल्ट करके आप इसका मेडिसिन चलवा सकते हैं, क्योंकि जो रसकल्प है गंधक रसायनवटी जैसे है, तो ये बहुत ज़्यादा है, इसका कोई ऐसा लिमिट नहीं है कितने रहेंगे करके। बहुत ज़्यादा रसकल्प है, रसमानिक के जैसा कुछ यूज़ करवाते हैं। तो जो जिसमें कुछ सोमल करके आता है, या पारद है, गंधक है, कुछ जिसे कहेंगे कि हम अगर प्रॉपर वे से नहीं बना है तो ये भी घातक हो जाते हैं। तो आपके जो फिजिशियन है वो अच्छा इसको समझ पाएंगे कि कौन सी द्रव्य प्योरिटी में है। तो आपको जो है सही चूज़ करना है, सही जो फिजिशियन उनको चूज़ करके आपको ट्रीटमेंट करवाना है। और हमने पाया है कि इसमें रिजल्ट मिलते हैं। तो जो अभी मैंने आप एक केस भी मेरे पास आया था कि एलोपेशिया एरियाटा वाला, तो उसमें भी हमने अभी रिजल्ट पाया है। कल ही पेशेंट वापस आके गए और उन्होंने दिखाया कि बाल आ गया है करके। वहाँ पे एलोपेशिया एरियाटा में बाल नहीं रहते, कुछ जगह पे पूरा पैच ही बन जाता है वो। तो उसको हम इंद्रलुप्त कहेंगे या फिर एलोपेशिया एरियाटा कहेंगे। तो ये चीज़ें सब आपको सोच समझ कर कंसल्ट कर सकते हैं। कुछ मेलेज्मा करके रहता है स्किन में, जो ब्लैकिश स्किन होती है उसमें भी रिजल्ट अच्छे आते हैं। कुमकुमादि तेलम जो है उसका ऑइंटमेंट आता है, ये भी वहाँ पे अप्लाई करवाते हैं। और जो त्वचा का जो है जो वर्ण को बढ़ाए उस तरह से, जैसा मंजिष्ठा सारीवा जैसे है, ये चीज़ें हम इसमें चलवाते हैं। जो वर्णों को आपके सुधार पाए या फिर आपका जो टेक्सचर है वो अच्छा बन पाए, उसके हिसाब से द्रव्य यूज़ करवाते हैं। कहीं कहीं पे वो वहाँ पे लीच भी लगवाते हैं, उस जगह के ऊपर भी पिंपल्स में भी लीच लगाने की प्रथा है। तो अलग अलग तरह की दवाइयाँ या फिर पंचकर्मा या फिर लीच लगाना, ये करवाना सही रहता है। तो ये स्किन डिसीज में पूरा पैटर्न है ट्रीटमेंट का। आपको वही है कि किस कारण से ये डिसीज़ हुआ है, ये आपको सोचना है, या वो समझ के ही आपको ट्रीटमेंट करवानी है। रिज़ल्ट हमने देखे, अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। बहुत बड़े बड़े पैचेस जो है स्किन के वो ख़त्म हो गए हैं। जो लीजन कहेंगे हम उसको, टीचिंग वाला जो लीजन है
जो नी जॉइंट है, नी जॉइंट के ऊपर नीचे दोनों तरफ में पूरा फैला हुआ लीजन था। लगभग कहेंगे उसको कि 20 सेंटीमीटर के आसपास में, 20 बाय 15 इस तरह से सेंटीमीटर का वो लीजन बना हुआ था, इचिंग था उनको। उसको जो है एक लाइन सी बनी हुई थी, जैसा कि रिंगवर्म में पाया जाता है उस तरह से उसमें बॉर्डर बनी हुई थी, तो इरप्टेड था वो। तो वहाँ पे भी हमने रिज़ल्ट पाया है। रिज़ल्ट आएंगे, ज़रूर आएंगे, लेकिन आपको लगे रहना उसमें, क्योंकि महातिक्तक ग्रोथ जैसा है वो पान भी करना पड़ता है, गूगल तिक्तक का उसका भी पान करना पड़ता है, पीना पड़ता है, पान पीना है उसको। तो अलग अलग तरह के दवाई को अलग अलग वे से उसको करना पड़ता है। तो आपसे जो आपके नज़दीक में फिजिशियन आते रहते हैं, कौन से आप ट्रीटमेंट करवा लीजिए, वो रिज़ल्ट आयुर्वेद में अच्छे मिलते हैं। तो आप कोई इसको शंका ना लें और इसका जो ट्रीटमेंट है आप करवा लीजिए। मेरा आपको अगर वीडियो अच्छा लगा, आपको सही अगर नॉलेजेबल लगा, तो आप इसको एक्नॉलेज करिए, और जो लाइक है, शेयर है, सब्सक्राइब है चैनल को करवाना, ये आप ना भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।